नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। खैर, आज हम बिल्कुल यही साबित करने वाले हैं। हम एक ऐसी तस्वीर को डिकोड करेंगे जो बिना कोई आवाज किए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कूटनीतिक तस्वीर की गहराइयों में चलते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस तस्वीर को सबसे पहले एक ब्रॉड एंगल से देखते हैं। पहली नजर में आपको क्या दिखता है? बस दो लोग एक मेज के आमने सामने बैठे हैं, राइट? लेकिन रुकिए, ये कैफे में बैठे दो दोस्तों की गपशप बिल्कुल नहीं है। माहौल को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि यहाँ कुछ बहुत ही सीरियस और हाई लेवल कूटनीतिक मुलाकात होने वाली है। पूरा का पूरा सेटअप मानो चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ कोई बड़ी बात होने वाली है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। इस एक सिंगल फ्रेम में आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें तुरंत ये बता देती हैं कि भाई यहां तो एक बहुत ही फॉर्मल और गंभीर बातचीत चल रही है। हमें इस तस्वीर को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, बल्कि उन छोटे छोटे विजुअल एलिमेंट्स पर फोकस करना है जिनसे मिलकर ये पूरा का पूरा गंभीर माहौल तैयार हुआ है। सोचिए वो क्या चीजें हो सकती हैं। आइए इन कूटनीतिक संकेतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले वो बड़ी सी चमचमाती हुई लकड़ी की मेज जिस पर दोनों की हिस्सेदारी है। फिर मेज पर रखे हुए वो छोटे लेकिन बहुत ही सलीके से सजाए गए झंडे। इसके अलावा दोनों तरफ के लोगों की एकदम फॉर्मल और प्रोफेशनल ड्रेसिंग। और हाँ, वो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने का जेस्चर। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, पर असली कूटनीति में इस मेज का साइज क्या होगा और ये झंडे कितनी ऊंचाई पर रखे जाएंगे, कभी कभी तो बस इसी बात को तय करने में हफ्तों की बहस लग जाती है। सच में ये सभी वो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ कोई बहुत ही बड़ी स्टेटक्राफ्ट या कूटनीतिक वार्ता चल रही है। चलिए अब इन बड़े संकेतों को समझने के बाद थोड़ा और जूम इन करते हैं। ये तस्वीर सिर्फ कूटनीति का कोई हवाई आइडिया नहीं दे रही है, बल्कि ये एकदम साफ साफ बता रही है कि इस गेम के असली खिलाड़ी कौन हैं। मतलब इस मुलाकात में कौन से दो देश शामिल हैं। अगर आप मेज पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बाईं तरफ आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा झंडा दिखाई देगा, और ठीक दूसरी तरफ दाईं ओर ईरान का झंडा शान से रखा हुआ है। बस इन दो झंडों की पोजीशनिंग ने ही बिना किसी के कुछ बोले ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस टेबल के आर पार आखिर कौन से दो देश आमने सामने बैठे हैं। असल में ये छोटे छोटे झंडे ही इस पूरी तस्वीर की जान है, इसके प्राइमरी आइडेंटिफायर्स। जरा सोचिए, अगर ये झंडे यहां नहीं होते तो क्या होता? ये तस्वीर बस किसी मेज पर बैठे दो अनजान लोगों की तस्वीर बनकर रह जाती, है ना? लेकिन इन झंडों की मौजूदगी ने उन आगे बढ़ते हुए हाथों को दो बहुत ही विशिष्ट राष्ट्रों के साथ मजबूती से जोड़ दिया है। ये दिखाता है कि कूटनीति के खेल में छोटी छोटी डिटेल्स भी कितनी बड़ी और सटीक कहानी कह सकती हैं। अब उन झंडों से थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। हमारा पूरा फोकस अब उस एक्शन पर है जो बिल्कुल सेंटर में हो रहा है। उन दो हाथों को देखिए जो मेज के आर पार मानो दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहे हों, एक पुल बनाने की कोशिश। ये सिर्फ हाथ मिलाने की कोई रूटीन फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये कूटनीति का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है जिसे हमें समझना होगा। इस एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमें विजुअल मेटाफोर यानी दृश्य रूपक को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तस्वीर या इमेज होती है जो किसी बहुत बड़े आइडिया या रिश्ते को दर्शाती है। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। यहां आगे बढ़ा हुआ हाथ सिर्फ एक नॉर्मल पोज नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच समझौते या सहमति तक पहुंचने की एक बहुत ही गहरी और कूटनीतिक कोशिश का प्रतीक है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमने दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए तो देख लिया, लेकिन ध्यान दीजिए वे अभी तक आपस में मिले नहीं हैं। ये तस्वीर मानो एक चलते हुए वीडियो को पॉज कर देने जैसी है। ये हमें बिल्कुल उसी परफेक्ट मोमेंट पर ले जाती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे तक पहुंचने की बस कोशिश ही कर रहे हैं। उंगलियों के बीच का ये जो गैप है ना, ये जानबूझकर कैप्चर किया गया है और ये बहुत कुछ कहता है। ये गैप हमें विजुअली बता रहा है कि भाई बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, वो बस चल रही है। ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिस पर फाइनल मोहर लग चुकी हो, बल्कि ये कूटनीतिक प्रोसेस है जो समय के से एक पल में ठहर सा गया है। मंजिल अभी थोड़ी दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक कहानी बनाता है। अब जरा अपनी नजर तस्वीर के पूरे स्ट्रक्चर और कलर कॉम्बिनेशन पर डालिए। ये फ्रेम सिमेट्री यानी समरूपता और कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास का एक बहुत ही शानदार एकदम टेक्स्ट बुक उदाहरण पेश कर रहा है।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक अनदेखी सी विभाजन रेखा के दोनों तरफ एकदम ऑपोजिट विजुअल्स मौजूद हैं। बाईं तरफ देखिए, अमेरिकी झंडे के पास जो हाथ है उसकी आस्तीन बिल्कुल गहरे काले रंग की है। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर ईरानी झंडे के साथ जो हाथ आगे बढ़ रहा है उसकी आस्तीन एकदम सफ़ेद है। काले और सफ़ेद रंग का ये सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट फ्रेम के अंदर बैठे दो अलग अलग पक्षों को बहुत ही सलीके से अलग कर देता है। अब थोड़ा सा फोकस बैकग्राउंड पे करते हैं। पीछे देखिए, वहां धुंधली सी खाली काली कुर्सियां रखी हैं। ये कुर्सियां आगे दिख रहे उन काले और सफ़ेद कपड़ों को एक बहुत ही सॉफ्ट सा फ्रेम दे रही हैं। ये पूरी की पूरी सेटिंग इस तस्वीर को इतना बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल बना देती है मानो कूटनीति के तराजू में दोनों पक्षों को बिल्कुल बराबर का वजन दिया गया हो। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो इन सारे छोटे छोटे डिटेल्स को जूम इन करके देखने के बाद चलिए अब फिर से जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को समझते हैं। ये झंडे, ये रंग और ये हाथ मिलाने का जेस्चर, इन सब को मिलाकर हम ये समझ पाते हैं कि इतनी बारीकी से रची गई इन तस्वीरों का जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति पर कितना गहरा और भारी असर हो सकता है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, ये पूरे के पूरे बयान होते हैं। और इसी चीज को हम डिप्लोमैटिक सिंबलिज्म या कूटनीतिक प्रतीकवाद कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बिना एक भी लफ्ज बोले सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके दुनिया तक अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का मैसेज पहुंचाना। जो झंडे और जो कपड़े हमने अभी देखे वो सीधे तौर पर इसी ग्लोबल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। है ना कमाल की बात? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक रैंडम क्लिक की गई तस्वीर बिल्कुल नहीं है। ये मेज़, दोनों देशों के झंडे, कपड़ों के वो कॉन्ट्रास्टिंग रंग और बीच में हवा में लटका हुआ वो हाथ मिलाने का प्रयास, ये सारी चीज़ें मिलकर समय के एक रुके हुए पल में एक पूरी की पूरी कहानी बुन देती हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस बड़े से गेम को महज एक सिंगल फ्रेम के जरिए कितनी परफेक्शन के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। और अब जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की इस बड़ी सी दुनिया में इतनी सावधानी से स्टेज की गई एक सिंगल तस्वीर के अंदर कितनी बड़ी कहानी और कितना भारी वजन छिपा हो सकता है। अगली बार जब भी न्यूज़ में आपके सामने ऐसी कोई इंटरनेशनल तस्वीर आए तो बस उसे देखकर आगे मत बढ़िएगा। शब्दों से परे जाकर इन खामोश लेकिन बेहद ताकतवर छवियों को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।